मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी राशि के विषय में और आपके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा कि अगर आपके जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही राशि आपकी होती है, और अगर जन्म राशि जो है आपकी, इसका मतलब जन्म समय में आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर था, तो आपका स्वभाव आदि, आपका रंग रूप कैसा होगा, यह मैं आपके बताऊंगा। जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैंने ये जो है संकलन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में 2 घंटे के बीच में कभी भी फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रमा के गोचर से किस राशि में होने से इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले मेष राशि से। कुंडली में 2 कुंडलियाँ सबसे पहले आती है। सबसे पहले होती है जन्म कुंडली और उसके बाद में लग्न कुंडली सबसे पहली होती है और जन्म कुंडली जो है दूसरे नंबर पर होती है। चंद्र कुंडली में जो राशि होती है वह लग्न में होती है, और लग्न कुंडली में जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय क्या लग्न चल रहा था वह लग्न कुंडली होती है, और पहली लग्न कुंडली होती है, दूसरी जो है चंद्र कुंडली होती है। चंद्र कुंडली के आधार पर ही जो है जातक का नाम निर्धारित किया जाता है। मतलब ये कि हमारे जन्म समय में चंद्रमा किस राशि में था और जिस राशि में चंद्रमा रहता है वह हमारी जन्म की जो है राशि निर्धारित हो जाती है। तो अब मैं आपको आगे बढ़कर बताता हूँ मेष राशि से। चंद्रमा अगर जन्म समय में मेष राशि में गोचर कर रहा है तो आपकी मेष राशि है, तो चंद्रमा आपकी राशि में रहने से जो है आपका स्वभाव जो है चंचल रहता है, चंचल नेत्र रहते हैं, और ज़्यादातर मतलब अक्सर छोटी बड़ी बीमारियां शरीर में कहीं ना कहीं कभी न कभी बार बार होती रहती है। धर्म अर्थ में निश्चय रखने वाला होता है आदमी, पुष्ट यानी भरपूर अच्छी मजबूत जांघों वाला, कृतज्ञ, पापों से रहित, राजा से या सरकार से सम्मानित होता है, कामिनी स्त्रियों के हृदय में जो है प्यार जगाने वाला भी होता है। अगर इस राशि की महिला हो तो वह पुरुष को काम सुख अच्छा प्रदान करती है। पानी से डरने वाले लोग होते हैं थोड़ा, ये प्रचंड कर्म करते हुए, यानी कि जैसे महायोद्धा कोई न कोई बहादुरी का काम करते हैं, हौसले का काम करते हैं, इस प्रकार के काम करने वाले होते हैं लोग। और बुढ़ापे के अंदर इनका जो वृद्धावस्था होती है तो बुढ़ापे में थोड़ा ये बहुत ज़्यादा जीवन का अनुभव लेने के बाद में शांत जैसा रहते हैं। अब देखते हैं दूसरी वृषभ राशि। अगर जन्म समय में आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा तो आपकी वृषभ राशि है, और चंद्रमा अगर आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो आपको जो है अनेक प्रकार के जीवन में सुखों का उपभोग करते हैं। दानवीर खूब होते हैं आप, बहुत पवित्र मन भी आपका होता है, किसी से बैर विरोध ज़्यादा दिन तक आप मन में किसी से नहीं रखते हैं, किसी से दुर्भावना नहीं रखते हैं, धैर्यवान भी बहुत होते हैं, और मानसिक तौर से देखो, शरीर से देखो, तब भी आप चाहे कैसी शरीर की स्थिति हो लेकिन आप बलवान ज़रूर रहते हैं। जीवन में पैसा खूब आता है, धनवान भी होते हैं, और खेल कूद आदि में भी आपकी जो है बहुत रुचि रहती है। इसके अलावा जो है आप शारीरिक सुख को ज़्यादा महत्व देते हैं, और आप जीवन में तेजस्वी और अच्छे मित्रों के साथ में रहने वाले होते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर जन्म समय में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है तो आपकी मिथुन राशि है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप मीठे वाक्य बोलने वाले, बोली से लोगों का दिल जीतने वाले और चंचल दृष्टि वाले होते हैं।
आपके अंदर दयालुता जो है वह कूट कूट कर भरी रहती है। आप छोटी मोटी बातों से भी बहुत विचलित हो जाते हैं। आपके अंदर काम वासना भी बहुत ज़्यादा होती है और आप शारीरिक संबंधों को बहुत ज़्यादा जीवन में महत्व देते हैं। गाने का शौकीन आपका होता है, शौक़ आपका होता है गाने देखने का, गाने का, इस प्रकार के जो संगीत आदि होते हैं उसके आप शौकीन होते हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि मिथुन राशि वालों को गले का रोग होता है, उसकी ज़्यादा संभावना बनती है। और बोलते समय जो है मिथुन राशि के जातक होते हैं वह थोड़ा तुतलाते हैं या फिर कभी-कभी किसी शब्द पर वह अटक भी जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि ये जो वाणी वाली बात है, मीठा तो आप ज़रूर बोलते हैं, लेकिन जब कड़वा बोलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब किसको कड़वा बोल दिया। तो कड़वे बोलने में भी आप थोड़ा ज़्यादा आगे रहते हैं। आपको जीवन में प्रसिद्धि, कीर्ति, यश आदि खूब प्राप्त होता है। आप बहुत गुणवान होते हैं। आपका रंग भी गोरा होता है, शरीर लंबा चौड़ा होता है, बहुत आप चतुर चालाक बुद्धि से होते हैं और हर चीज़ को पहले से ही आप भांप लेते हैं। या फिर ऐसा कहूँ कि कोई सामने वाला व्यक्ति जब आपके सामने कोई बात लेकर आता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प रहता है और आपका जो दृढ़ संकल्प है वह जीवन में आपको बहुत आगे ले जाता है। सब काम कर सकने में आप समर्थवान होते हैं। आपके लिए कोई काम ऐसा है जो मुश्किल, नामुमकिन आदि नहीं होता है और आप हमेशा जब भी बात करते हो न्यायपूर्ण बात करते हैं, इसलिए आपके शत्रु ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। आप अपना लाभ पहले नहीं देखते, आप तो जो हानि हो रही है फिर भी आप तो बोल देते हो आपको। इससे क्या होता है कि सामने वाला नुकसान आपसे शत्रुता बांध लेता है और आपके शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि जो है जन्म समय में अगर आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा जो है कर्क राशि में गोचर कर रहा है या बैठा है तो आपकी कर्क राशि है। और अगर आपकी कर्क राशि है तो आप हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। आप जीवन में धनवान भी बनते हैं। आपके अंदर बहादुरी का जो है गुण होता है। आप धर्मात्मा भी बहुत होते हैं, धर्म कर्म खूब करते हैं। गुरुजनों का भी आप जो है सम्मान करते हैं, इसलिए गुरुजनों के आप प्रिय होते हैं। आपको अक्सर जो है सर में दर्द जो है हो सकता है या गर्दन के ऊपर किसी भी अंग में आपको तकलीफ ज़्यादा रहती है, होती रहती है बार बार। आपका जो दिमाग है वह बहुत तीक्ष्ण होता है, यानी आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, उसका सही जवाब दे सकते हैं, तुरंत निर्णय करेंगे अगर तो वो भी आपका क्या है सही हो जाता है। आप समझदार बहुत होते हैं। शरीर से भले आप कमज़ोर रहें लेकिन आपकी जो बुद्धि है वह बहुत बलवान होती है। आप सब बात को समझने में, उसका अर्थ समझने में, उसका नफ़ा नुकसान समझने में सक्षम होते हैं। आपको हमेशा जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ रहने के बजाय जन्म स्थान से दूर जाकर रहने में, काम करने में आपको ज़्यादा जो है लाभ मिलता है। आपको क्रोध, गुस्सा आदि बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी, इसलिए आप शीतल भी बहुत है। जिसके साथ में आप शीतलता के साथ में व्यवहार करते हैं तो वह आदमी आपके साथ लेकर बहुत सौभाग्यशाली बन जाता है। लेकिन गुस्सा आपको जब कभी आता है तो वह आपके दुख को बढ़ाने वाला होता है। दुख भोगने वाला जो है वह काम आपके लिए आपका गुस्सा करता है। इससे आपके संबंध सबसे टूटते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो कभी कभी। आपके जो मित्र होते हैं वह प्राय सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन घरवालों के साथ में आपका जो है रिश्ता हमेशा बहुत ज़्यादा अनुकूल, प्रेम वाला या विश्वास वाला नहीं रहता है। यह आपके लिए जो है थोड़ा माइनस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अगर जन्म लगन कुंडली में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में हो रहा है तो आपकी राशि सिंह है। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप में क्षमा करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक कहावत है कि क्षमा करने वाला सबसे बड़ा महान आदमी होता है, क्योंकि क्षमा किसको किया जाता है? अगर कोई आपके खिलाफ कोई परेशानी पैदा करता है, आपको दुख देता है, आपको तकलीफ़ देता है, आपका नुकसान करता है, आपको हानि पहुंचाता है, फिर भी आप सब कुछ सहन करके भी उस आदमी को क्षमा कर सकते हैं। यानी क्षमा, आपने सब कुछ करके क्षमा कर दिया, वो महानता का काम है। यह आपका बहुत बड़ा गुण है।
आप ज़्यादातर क्या है कि जो क्रियाएँ करनी पड़ती है जीवन में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उसके अंदर आपकी जो है इच्छा ज़्यादा रहती है। आप समय-समय पर, अगर बहुत से शाकाहारी लोग भी होते हैं सिंह राशि वाले, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं वह मांसाहारी भोजन से भी परहेज़ नहीं रखते हैं। मांसाहारी भोजन करने का शौक भी होता है। अलग-अलग देशों में घूमने की आपकी जो प्रवृत्ति होती है वह भी अक्सर फलीभूत होती है। सर्दी से आपको हमेशा परेशानी रहती है। आपके जो राशि का स्वामी है सूर्य, वो उसका पानी के साथ में बह रहे हैं, तो आपको सर्दी, गर्मी, खांसी, कफ, जुकाम ये जो है अक्सर पानी की वजह से होता है। इसलिए आपको पानी से, सर्दी से परेशानी होती है। और आपके जो मित्र होते हैं वो आपके बहुत घनिष्ठ होते हैं और आपके सहायता करने वाले होते हैं। आपका जो स्वभाव है बहुत विनयशील होता है। विनयशील उनके लिए होता है, आप नॉर्मल जीवन जो है विनयशीलता के साथ में जीते हैं, लेकिन जिसने किसी ने भी आपके सामने थोड़ा-सा टेढ़ा रुख अपनाया तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और आप गुस्से में फिर सब पर हावी पड़ते हैं। माता-पिता का जो है प्यार है, स्नेह है, वह आपके लिए बहुत अच्छा मिलता है और आप धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ में किसी न किसी के भक्त भी रहते हैं। अनेक प्रकार के व्यसनों के भी आप लगभग जो है शौकीन रहते हैं। तंबाकू, गुटखा, शराब या और कुछ नशा तो कई प्रकार का होता है, यानी किसी न किसी प्रकार के व्यसन से आप युक्त रहते हैं और नाम कमाने के लिए आप कुछ भी जो भी करते हैं बिल्कुल दिल से करते हैं, खूब मेहनत लगा कर करते हैं और आखिर में आपका जो नाम है वह अच्छा बन जाता है, प्रसिद्धि पाते हैं आप। अब देखते हैं कन्या राशि। अगर जन्म कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा का गोचर जो है वह कन्या राशि में है, तो आपकी जो राशि है वह कन्या राशि है। और कन्या राशि है अगर आपकी, तो आपके अंदर विलासिता का जो जीवन जीने की तमन्ना होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। आप सज्जन किस्म के और आनंद लोगों को देने वाले, मीठी वाणी बोलकर लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। आपका शरीर जो है सुंदर होता है। महिलाओं, अगर आप कन्या राशि की महिला हैं तो आपकी जो आँखें हैं वह सबसे अलग और ज़्यादा सुंदर होती है, लाल रहती है और लगभग मैं देखता हूँ कि आँखें इतनी सुंदर होने के कारण प्राय आँखों को आप बार-बार ऐसा समझते हैं कि नज़र लग गई है, इसने टोक दिया है, ऐसा भी आपके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। और आपके अंदर, आपकी नज़रों में ललासी के साथ में थोड़ा-सा जल भी हमेशा भरा रहता है, तो यह आपके लिए अच्छा होता है। आप धर्मात्मा बहुत होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं। दान करने में हमेशा कन्या राशि के जातक ही आगे रहते हैं। इनको दान करना बहुत पसंद होता है, आपको दान करना बहुत पसंद होता है। जितना आप दान करते हैं उतना आपके जीवन में जो है समृद्धि बढ़ती है। और आप बोलने में, यानी आपकी राशि का स्वामी बुध है, आपकी राशि में ही बुध जो है उसके भी होते हैं, तो आप बोलने में बहुत चतुर होते हैं। कविता करने का शौक़ होता है, कविता लिखने का शौक़ होता है, गाने लिखने का शौक़ होता है आपको। और आधी उम्र बीत जाने के बाद में आप बहुत धार्मिक बन जाते हैं। और अगर ऐसे देखें तो धार्मिकता के साथ में आप जो है किसी भी स्थिति को, मतलब धर्म की चाहे बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे और कुछ गूढ़ रहस्य की बात हो, आपको सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। और आपका जो भाग्य है वह आपके जन्म स्थान से दूर जाने के बाद में ही भाग्योदय आपका होता है और अपने जीवन साथी के कारण आप अक्सर जीवन में दुखी भी रहते हैं। अब देखते हैं तुला राशि। जिस जन्म समय में आपके अगर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में हो रहा है तो आपकी जन्म की राशि तुला है। और आपकी अगर तुला राशि है तो आपको जो है अक्सर देखा गया है कि सबके साथ में हंसमुख रूप से आप मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, सबके साथ व्यवहार बनाकर रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में अक्सर आपको कुछ गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में बहुत दुखी अपने गुस्से, अपने स्वभाव के कारण हो जाते हैं। कोमल या नरम या विनम्र वचन बोलने वाले आप होते हैं, सबके साथ में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी लोग आपका उपयोग करते हैं और आपको धोखा देते हैं। आपकी आंखें जो होती है वो बहुत चंचल होती है और हर चीज़ को वो अपनी इच्छा अनुसार तलाशती है, देखती है और उसका निर्णय करती है।
आपके यहाँ पर जो है लक्ष्मी का वास अगर देखें, मैं कहूँ कि आपके घर में लक्ष्मी का वास बहुत रहता है, लेकिन कभी कभी आपकी स्थिति जो है बिना लक्ष्मी के भी बहुत मुसीबत में डालने वाली हो जाती है, लेकिन ऐसा समय ज़्यादातर रहता नहीं है। आपका जो काम है वह वैसे तो देखें तो तुला राशि वालों को आराम का काम करने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप मेहनती बहुत होते हैं। व्यापार कराएंगे अगर आप तो बहुत अच्छी कुशलता के साथ में आगे बढ़ाएंगे, लाभ कमाएंगे। देवताओं की पूजा भी आप करेंगे अगर तो उसको दिल से करेंगे, भावना से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, और वहाँ से भी आप कुछ न कुछ वहाँ का आशीर्वाद लेकर ही आएंगे। मित्रों के साथ में आप बहुत अच्छे रखते हैं व्यवहार, और जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से आपको प्रदेश में अक्सर रहना ही पड़ता है, या बाकी का जीवन जो है बचपन के अलावा का बाकी का जीवन जो है आपको प्रदेश में ही बिताना होता है, और आप अपने घर वालों के जो है बहुत लाडेसर या प्रिय भी होते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर जन्म समय में लग्न कुंडली में चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में है तो आपकी वृश्चिक राशि है, इसलिए आपको बचपन से ही दूर देश में, प्रदेश में या घर से दूर रहने वाला माना जाता है। आपका जो स्वभाव होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है, क्रूर होता है। जब आप विनम्र होते हैं या शांत रहते हैं तो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन आपका जो गुस्सा होता है वह बहुत ख़राब होता है। आप शूरवीर हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और सामने वाले को पूरी ताकत लगाकर पूरे गुस्से में आकर के नेस्तनाबूद करने की शक्ति आप रखते हैं। इसलिए आपका जो गुस्सा है वह आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, लेकिन गलत जगह पर गुस्सा आपके लिए हानिकारक भी होता है। आपकी जो आंखें हैं अक्सर थोड़ी थोड़ी पीलाश लिए हुए रहती है, पीली पीली दिखाई देती है। दूसरे की जो औरतें होती है वैवाहिक जीवन में, दूसरों की औरत होती है, आपकी रुचि उनमें थोड़ी अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा आप जो है थोड़े से एक स्वभाव से निष्ठुर भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। हालांकि इसका कारण आपकी राशि का स्वामी मंगल है, वह बिल्कुल दबंग, साहसी और उत्तेजना पैदा करने वाला ग्रह है, इसलिए आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा दूसरी राशियों के मुकाबले में कठोर होता है। आप अपने मेहनत से, हिम्मत से और बुद्धि से हमेशा धन को पाते हैं, और आपकी जो समृद्धि रहती है वह आपके पराक्रम और मेहनत और साहस के बलबूते पर होती है। आप हमेशा अपनी माता के प्रति बहुत ज़्यादा वो अच्छा मतलब स्वभाव, या दोनों माता के और बेटे के बीच में, दोनों के बीच में अक्सर वैचारिक जो है मतभेद रहता है। आप माता के साथ में भी वैचारिक मतभेदों में अक्सर जो है विभिन्नता रखते हैं। थोड़ा सा आपके अंदर चालाकी भी इतनी होती है कि समय देखकर आप अपना काम कैसे निकालना है वह निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात को मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अक्सर मैंने देखा है कि जीवन में कभी न कभी कोई चोरी का या झूठा इल्ज़ाम ज़रूर लगता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। जन्म समय में लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में हो रहा है तो आपकी राशि धनु है। आप बहुत बहादुर होते हैं, हमेशा सच बोलने वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, बुद्धि का सही उपयोग किस जगह कब करना है यह आपको पता होता है। आप हमेशा सात्विक प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं और सात्विक जीवन जीने में आपकी रुचि ज़्यादा रहती है। आप सभी मनुष्यों को सुख देने वाले, ज्ञान देने वाले या अच्छा जीवन जीने में सहायता करने वाले होते हैं। आपकी जो संगनी होती है या आपका जो पति होता है वह बहुत अच्छा और सात्विक जीवन, या कहते हैं कि देवतुल्य आपका जो जीवन साथी हुआ करता है। आपके पास में धन बहुत रहता है, आपके पास में अनेक प्रकार की विद्या भी होती है, और आपका जो स्वभाव है उसमें मैं यह कह सकता हूं कि आपके अंदर आत्मसम्मान अधिक होने के कारण आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी होते हैं। आपका जो चरित्र है वह दूध की तरह सफ़ेद होता है, एकदम निष्कलंक का दाग होता है। आप हमेशा अच्छी बातें बोलने वाले होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं। आपका जो शरीर है वह बलिष्ठ होता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आपके चरित्र पर, आपके जीवन में कोई न कोई दाग छोटा बड़ा लगे, लेकिन लगता ज़रूर है। अब बात करते हैं मकर राशि की।
लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है तो आपकी मकर राशि है, और अगर आपकी मकर राशि है तो आप अपने कुल में सबसे जो है, मैं तो ये कहूँगा, कमज़ोर हर स्थिति में रहने वाले होते हैं। चाहे धन हो, शरीर हो, परिवार का, विश्वास का मामला हो, यानी कहीं ना कहीं आपकी हर जगह दुविधाएं बनी रहती हैं। आप पुरुष हैं तो स्त्री के वश में रहते हैं, और अगर आप स्त्री है तो पुरुष के वश में रहने वाले होते हैं। आप तो त्याग, मतलब हर चीज़ को कंसीडर करके चलने वाले होते हैं। वक्त पड़ने पर आप किसी की बुराई करने से भी नहीं चूकते हैं, लेकिन बुराई उसी की करते हैं आप जिसने कोई गलती की या उसके अंदर अवगुण हो। गाने बजाने का शौक़ आपको बहुत अच्छा होता है। अगर आप खुद गाने बजाने करें तो आपको इसमें बहुत सारा लाभ भी मिलता है। पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है और स्त्री को सुंदर और बलिष्ठ पुरुष मिलता है। आप पुत्रवान होते हैं, माता की सेवा करने वाले होते हैं, ज्ञानी ऐसे होते हैं जैसे पंडित, विद्वान, शास्त्रों के जानकार होते हैं, इतने आप ज्ञानी भी होते हैं। धनवान जीवन में खूब होते हैं। आपके अंदर त्याग की भावना भी कूट कूट कर भरी रहती है, और आपके जो भाई लोग होते हैं वह बहुत अच्छे भाई होते हैं आपके, और उनके ऊपर आपको गर्व भी रहता है। आपके भाई भले ही 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो या कितने भी हो, लेकिन आपके भाई सारे के सारे बड़े ओजस्वी होते हैं। आप दूसरों से मित्रता बहुत अच्छी निभाते हैं, लेकिन समय देखकर नया मित्र मिलते ही पुराने मित्र को छोड़ने में भी आपको कोई एलर्जी नहीं होती है या कोई दुख नहीं होता है। आप तुरंत से नए मित्र के साथ में जुड़ जाते हैं, और जीवन में विशेषकर आप सुख का, दुख का चिंतन करने वाले बहुत होते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर जन्म समय में लग्न कुंडली में चंद्रमा जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो आपकी कुंभ राशि है, और आप जीवन में ऐसा समझो कि बहुत महादानी है, बहुत आराम करने की सोचने वाले या आराम के शौकीन होते हैं आप। दूसरों की अगर भाषा में कहें तो आप ज़्यादा आलसी भी होते हैं। आप किसी काम को हाँ कर लेंगे, फिर उसमें करने का जब टाइम आता है तो कोई ना कोई बहाना निकाल देते हैं। इस प्रकार का आपका जो स्वभाव है वह होता है, और दूसरों का जो है उपकार या अहंकार, उपकार या जो भी आपके प्रति किसी का अच्छा काम किया है तो आप उसको समझने वाले भी होते हैं। आपके पास में गाड़ी घोड़ा खूब होता है, मकान होता है, वह शुभ और सही, आपकी जो है दृष्टि हमेशा सात्विक रहती है। आपकी जो प्रकृति है वह बिल्कुल सौम्य है, शांत है और आकर्षक होती है। किसी न किसी विद्या में आप पारंगत होते हैं। आपके जीवन में मैं तो यही कहूँगा कि आप पुण्यवान भी बहुत होते हैं। सबके साथ में स्नेह करते हैं। आपकी कीर्ति, आपकी यश, आपकी प्रतिष्ठा जो है खूब फैलती है। आप हर चीज़ में सामर्थ्यवान रहते हैं। वो बात अलग है कि आप किसी का काम करते नहीं हैं, काम के समय में बहाना बना देते हैं, यह आपके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। और अगर ऐसे देखें तो आप निर्भय भी बहुत होते हैं, लेकिन हमेशा भय को सामने रखकर चीज़ को सोचने वाले भी होते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की, इस वीडियो की आखिरी राशि की। जन्म समय में लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में हो रहा है तो आपकी जन्म की राशि मीन है, और अगर आपकी राशि मीन है तो आप बहुत धीर, गंभीर और सोचने वाले ज़्यादा और प्रयास करने वाले ज़्यादा स्वभाव के होते हैं। आप जीवन में खूब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, बहादुर भी बहुत होते हैं। आप अपने पास में जितने भी साधन होते हैं उनका पूरा उपयोग करते हैं, और हमेशा बहादुरी का उन्हीं से आपको संपर्क, अपना बहादुरी इन्हीं साधनों के साथ में आपको बतानी पड़ती है। आप बोलने में बहुत चतुर होते हैं, लेकिन बोली आपकी थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि मिठास नहीं के साथ में कड़वी होती है। यह आपके लिए जो है कई बार अपमान का कारण भी बनती है। आप बड़े होते हैं, लेकिन आपका वाणी, आपका व्यवहार, आपका अहंकार या आपके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ की भावना कहीं भी जीवन में आ गई तो फिर आपका जो है जीवन में जो शुभ आपकी आकृति, प्रकृति, चरित्र होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। आप परिवार में, कुल में
सबके प्रिय होते हैं, सबके विश्वास पात्र होते हैं। आप हमेशा सेवा पूजा करने वाले होते हैं। आप बहुत जल्दी चलते हैं। आपका स्वभाव, आपके विचार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपको भी गाने बजाने का शौक़ या फ़िल्में देखने का शौक़ होता है। टीवी देखने का, मोबाइल देखने का शौक़ भी आपके अंदर भरपूर होता है। आपका जो चरित्र होता है या आपका जो आचरण होता है वह एकदम से गुरु आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए गुरु के स्वभाव के अनुकूल सात्विक और अच्छा होता है। भाई बंधुओं से आपका जो है राशि के अनुसार, मैं तो ऐसे ही कहूँगा, राशि के अनुसार आपका जो है व्यवहार और संबंध अच्छा बनता है। कई राशि वाले जो भाई होते हैं आपके, वह बहुत अच्छे प्रिय होते हैं, और कुछ राशि वाले ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में आप जो है अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रख पाते हैं। तो यह था आज के वीडियो में 12 राशि के लिए उनका जन्म राशि के अनुसार से स्वभाव कैसा है, रंग रूप कैसा है और उनका जीवन कैसा है, यह मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मैं आपको साप्ताहिक राशिफल या फिर और किसी ग्रह के बारे में बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।